हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और होपफुल हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बारबेक्यू वाली वीडियो का पार्ट 2। और आप में से जिन्होंने पार्ट 1 देखा होगा तो मैं भी वो सोच रही हूँ कि आखिर क्या ऐसी रीज़न है कि मैंने पार्ट 2 जो है इतने दिन से अपलोड नहीं किया। तो इसकी रीज़न ये थी कि इन्हीं दिनों में मेरे हस्बैंड जो हैं वो पाकिस्तान चले गए और मेरे पे इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई कि जैसा आप समझे कि पहले मैं 50% काम करती थी और 50% उनके काम थे, बट अब मुझे 100% प्लस जो है चीज़ें देखनी पड़ रही थी। घर का भी सारा कुछ देखना पड़ रहा था, अरेंजमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग, और बाहर के काम भी, बच्चों के पिक एंड ड्रॉप्स, शॉपिंग, उनके अपॉइंटमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। तो मुझे टाइम मिल ही नहीं पा रहा था और फिर वीकेंड भी मेरा बिज़ी गुजरा। मेरी एक दूसरी फ्रेंड मुझे विज़िट करने आई हुई थी तो मुझे टाइम वीकेंड पे भी नहीं मिला। और अभी यहाँ पे ये देखिए कि अभी हमारे गेस्ट नहीं आए और मैंने सिटिंग को इस तरह से खूबसूरत सा डेकोर किया। आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ड्राइंग रूम जो है वो कैसा लग रहा था। और फिर हमारे गेस्ट आ गए और जब वो आए हैं तो उस टाइम मैंने वीडियो शूट नहीं की बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि एज़ बीइंग अ होस्ट अभी हमारे गेस्ट आए हैं तो मैं उनको मिलने की बजाय उनको शूट करना शुरू कर दूं। तो इसलिए मैंने उस टाइम शूटिंग नहीं की। और जैसे ही वो आए तो हमने बारबेक्यू स्टार्ट कर दिया बिकॉज़ सबको बहुत भूख लग रही थी, उसमें हम भी शामिल हैं। हमने भी बहुत अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट किया था और फिर सोचा था कि जब वो लोग आएंगे तो इकट्ठे ही हम ना खाना खाएंगे। और अभी माशाल्लाह से यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू फैली हुई थी, इतना ज़बरदस्त सा माहौल बन गया था और एक अरोमा जो इस एटमॉस्फेयर में था ना, उसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं हैं। और ज़बरदस्त सा स्मोकी स्मोकी बारबेक्यू रेडी हो रहा है, साथ इतनी ज़्यादा हम चिट चैट कर रहे थे, बातें, मज़ा। और एक्चुअल में ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, इन्हीं को ही मेमोराइज़ बनाना होता है। अदरवाइज़ ये खाना पीना ये सब चीज़ें ये तो चलता ही रहता है, बट ये कि जब आप इस तरह इकट्ठे मिल के और ये जो मोमेंट्स हैं उनको स्पेशल तरीके से साथ में स्पेंड करें तो वो एक जैसे मेमोरी बन जाती है ना, तो असल चीज़ तो वो है। तो माशाल्लाह से ये शाम बहुत ही खूबसूरत थी। हमने सब ने मिल के खाना खाया, बातें की। अच्छा, बारबेक्यू का ना ये मज़ा होता है कि इसको गरम गरम खाया जाए तो मज़ा आता है साथ साथ ना। तो माशाल्लाह से सब साथ साथ खा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे। कोई राइस के साथ अपनी प्लेटर तैयार करके इंजॉय कर रहा था और कोई ब्रेड के साथ। बट मैं तब इसलिए शूटिंग नहीं कर पाई बिकॉज़ उस टाइम भी ना मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डेड हो गई और मोबाइल मेरे पास था नहीं, और इस वजह से मैं ना शूटिंग नहीं कर पाई। बट ठीक है, सब ने माशाल्लाह से साथ के साथ खूब इंजॉय किया। सब ने इतना अप्रिशिएट किया कि मैरिनेशन बहुत ज़बरदस्त थी और मीट इतना सॉफ्ट और ज़बरदस्त बना है और स्पाइसेस भी परफेक्ट हैं। तो जब आपने मेहनत की हो और उसको अप्रिसिएशन मिल जाए तो समझें कि आपको रिवॉर्ड मिल जाता है ना। और अभी यहाँ पे माशाल्लाह सबने खाना खा लिया और ये हमारा जो लेफ़्ट ओवर मीट है जो कि बच गया था, और अब बिल्कुल भी किसी का दिल नहीं चाह रहा था खाने को बिकॉज़ अभी सब ने इंजॉय करने हैं यहाँ पे भुट्टे। और ये बहुत ही स्पेशल चीज़ समझी जाती है बारबेक्यू के बाद, ये भुट्टे बनाना इस तरह से और खाना, बिकॉज़ ये चीज़ें, ये मज़े जो है ऑफ़ कोर्स हमारे मुल्क पाकिस्तान में है। यहाँ तो ये चीज़ें हमें वैसे मिलती नहीं है। तो फिर जब हम बारबेक्यू करें तो सम टाइम्स ये होता है कि हम इस तरह से भुट्टे भी बारबेक्यू कर लेते हैं। तो बस साथ साथ हम कुछ जो फ़ोटोज़ हैं वो भी शूट कर रहे थे। और फिर मैं ड्राइंग रूम में आई तो देखें यहाँ क्या सीन चल रहा है। माशाल्लाह से बच्चों ने खूब ऊधम मचाई हुई और बहुत इंजॉय कर रहे थे बच्चे भी। तो सबने भुट्टे जो हैं बहुत मज़े लेके खाए और बच्चे जो हैं उनको भी बहुत मज़ा आ रहा था। देखिए कैसे लेमन लग रहा है और चाट मसाला लग रहा है, और ये सीन देख के ना अभी वॉइस ओवर करते भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है। एनीवेज़ अब फाइनली यहाँ पे कोयला चाय जो है वो बन रही है और ये हमारे घर की बहुत ही समझें कि फ़ेमस एक चीज़ होती है कि हमने बारबेक्यू के बाद ये कोयलों पे बनी हुई चाय जो है वो मस्ट पीनी होती है। और अब शाम हो रही थी
और शाम में यहाँ पे ना ठंड हो जाती है, और इस ठंडी ठंडी शाम में हमने इंजॉय की गुड़ वाली कोयलों पे बनी हुई ये स्मोकी सी चाय। कुछ साथ हम पिक्चर्स वगैरह भी शूट कर रहे थे, और इस चाय के साथ हमने इंजॉय किए मोतीचूर के लड्डू, जो कि मेरी फ्रेंड्स ही लेके आई थी। स्वीट्स, गुलाब जामुन भी थे और ये लड्डू भी थे, बट मुझे सब्र नहीं हो रहा था और मैंने फ़ौरन से खोला, और हम सब ने मिलके मोतीचूर के लड्डू भी साथ खाए और बहुत मज़ा आया। और आज हमने पाकिस्तान की बहुत सी स्पेशलिटीज़ जो है ना चीज़ें, वो यहाँ पे इंजॉय की। भुट्टे खाए, गुड़ वाली चाय पी और मोतीचूर के लड्डू खाए, तो बड़ा मज़ा आया। और अब फाइनली जो हमारे गेस्ट हैं, मेरी फ्रेंड्स हैं, वो अब जाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता रेडी हो रही हैं वापस, बिकॉज़ अभी उनको 2 आवर मोटरवे पे भी चाहिए। घर जाते जाते उनको 2 घंटे लग जाने हैं, और बच्चों ने जाना है सुबह स्कूल, तो इसलिए अब वो लोग निकल गए हैं। और मैं यही कहूँगी कि आज की जो शाम थी बहुत ही ज़बरदस्त थी, और हम सब ने मिल के बहुत इंजॉय किया। और ऑफ़ कोर्स ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ये मेमोरीज़ बन जाती हैं, और आज वो लोग आए और हमने इकट्ठे टाइम गुजारा, तो ऑफ़ कोर्स एक मेमोरी बन गई। और जब वो लोग चले गए तो उसके बाद मेरे हस्बैंड ने अपनी पैकिंग जो है उसको भी फ़ाइनल किया, बिकॉज़ एक दिन बाद इनकी फ़्लाइट थी। और घर में जो है ना, देखिए अब कितना ज़्यादा गंद पड़ चुका हुआ है, जो कि मैंने अभी क्लीन भी करना है और इसके बाद फिर मैंने सोना है। और मैं बहुत टायर्ड हो चुकी थी, और माशाल्लाह से यहाँ मेरे हस्बैंड की जो पाकिस्तान जाने के लिए पैकिंग है ना, वो भी कंप्लीट हो गई है। और आज की वीडियो जो है वो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय।